उन पिक्चर्स में से आपको कौन सी पिक्चर अलग दिखती है, अतिथि दिखती है, उस घर से नहीं दिखती है? जैसे आप जिस घर में रहते हो और कोई मेहमान आ जाए तो आप उसे क्या बोलते हो? हमारे घर कौन आया है? अतिथि आए हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक स्लाइड दिखाई जाएगी, उसमें से आपको पहचानना है कि अतिथि कौन है और क्यों है। समझ आ गया? चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इसके भी बाद वाली। यहाँ पर आपको एक स्लाइड दिख रही है, इसमें नाम लिखा हुआ है आदिनाथ, भरत, धर्मनाथ और महावीर। तो इनमें से, ये बच्चों के लिए प्रश्न है, इनमें से अतिथि कौन है? इनमें से अतिथि कौन है? आप लोग इधर आ जाइए ताकि आपको स्लाइड अच्छे से दिख पाएगी। इसमें से आपको बताना है कि अतिथि कौन है। ये छोटी सी बच्ची भरत, क्यों है? क्योंकि जो तीनों है वो तीर्थंकर है और भरत तीर्थंकर नहीं है। तो भरत जी कौन है? भरत भगवान है। बिल्कुल सही उत्तर है। छोटी सी बच्ची ने प्रयास किया है। आप एक बार ताली बजाकर उसका उत्साहवर्धन तो कर ही सकते हैं कि यहाँ पर जो आदिनाथ भगवान है, आदिनाथ तीर्थंकर, धर्मनाथ जी भी तीर्थंकर है और महावीर भी तीर्थंकर है। एक जो भरत है, भरत हमारे तीर्थंकर नहीं, भगवान है। तो वो उसने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है। आप अपना पुरस्कार यहाँ से ग्रहण कीजिए पंडित जी से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर आपको एक स्लाइड दिख रही है, इसमें क्रोध, मान, लोभ, द्वेष, ये चारों दिख रहे हैं। ये भी बच्चों के लिए है, अभी आप लोगों के लिए भी आने वाला है कि इनमें से अलग क्या है और क्यों है। हाँ, क्रोध, मान और माया, लोभ आता है, पर माया की जगह द्वेष है। तो द्वेष क्या है? किसी से मोह करना नहीं। द्वेष किसे कहते हैं? ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। द्वेष किसे कहते हैं? द्वेष किसे कहते हैं? जब आप स्कूल जाते हो तो आपके पास में ऐसे कोई बच्चे को बिठा दे जिसे आप पसंद नहीं करते हो, तो उसे क्या करना कहते हैं? द्वेष करना। मतलब किसी को बुरा जानकर उसे दूर करना, ये द्वेष है। आप अपना पुरस्कार ग्रहण कीजिए। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। अब महिला वर्ग से ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 4 तीर्थ क्षेत्र के नाम दिए हैं, इनमें से ऑड वन आउट मतलब अतिथि कौन है? मुझे बहुत से नए चेहरे भी दिख रहे हैं और क्यों है ये आपको बताना है। हाँ आंटी, नहीं गलत है। अब मैं किसी और से पूछना चाहूँगी, आपके पास भी आएगा। मैं अभी नए चेहरों से पूछना चाह रही हूँ। हाँ आंटी, आप बताइए। मुझे जो आंसर चाहिए ये वो नहीं है। बताइए क्या है? बोला सही है, एक बार अपना आंसर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको चांस देती हूँ। संबेश शिखर चंपापुर पावापुर सिद्ध क्षेत्र है और कुंडलपुर जन्मस्थली भगवान।
अभी कोई और? हाँ आंटी आप। सम्मेद शिखर और चंपापुर पावापुर सिद्ध क्षेत्र है। पावापुर भगवान महावीर की मोक्ष स्थली और कुंडलपुर में भगवान महावीर का जन्म हुआ, जन्म स्थली है। कोई और? हाँ भाभी। सम्मेद शिखर, चंपापुर, पावापुर तीनों से भगवान मोक्ष गए हैं और कुंडलपुर में भगवान का जन्म हुआ है, ये डिफरेंस है। आप सभी के कुछ सही है कि क्या है आप लोगों का आंसर? आप लोग बोलिए, बोलिए। हाँ, फिर वो क्या है? अतिथि क्यों है? बिल्कुल सही उत्तर है। जो मुझे एग्जैक्ट जो वर्ड चाहिए वो वर्ड आंटी ने बोला है। आप लोगों ने बोला सही था, पर जो एग्जैक्ट वर्ड मुझे चाहिए वो आपने नहीं बोला था। हाँ, कि यहाँ पर जो उन्होंने बोला है सम्मेद शिखर जी से कौन मोक्ष गए? 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर जी से मोक्ष गए। चंपापुर से कौन मोक्ष गए? वासुपूज्य तीर्थंकर मोक्ष गए। और पावापुर से महावीर तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। तो यहाँ से तीनों जगहों से हमारे तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। और जो कुंडलपुर है वहाँ से कोई तीर्थंकर मोक्ष नहीं गए हैं। वो क्या है? कुंडलपुर में किसका जन्म हुआ था? बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार आप सभी, प्रयास आप सभी का सही था। एग्जैक्ट वर्ड जो मुझे चाहिए वो आंटी जी ने बताया। आप अपना पुरस्कार ग्रहण कीजिए। बाकी आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड है और बहुत इजी है। पुरुष वर्ग से वहाँ लिखा है त्रस का है, अग्नि का है, वायु का है, जल का है। तो इनमें से अतिथि कौन है? इनमें से अतिथि कौन है? मेहमान कौन है? फिर से रिपीट कर रही हूँ। पुरुष वर्ग से त्रस का है, अग्नि का है, वायु का है और जल का है। बहुत इजी है ये, सबसे ज्यादा इजी है। हाँ, क्यों? ये कौन से? त्रस का है जीव किन्हें बोलते हैं हम? बहुत इजी है, जो हम बाल बोध में पढ़ते हैं। त्रस्काय किसे कहते हैं? आपका उत्तर बिल्कुल सही है, नो डाउट। बट मुझे ये पूछना है त्रस्काय कितने इंद्रिय से कितने इंद्रिय तक होते हैं? 1 से 2 इंद्रिय। सॉरी, गलत उत्तर है। ये भी गलत उत्तर है। यहां पर सभी को आता है, आप सभी सामूहिक उत्तर दे सकते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय ये त्रस्काय जीव होते हैं। और जो अग्नि कायिक, वायु कायिक और जल कायिक है ये स्थावर जीव, एकेंद्रिय जीव है। आप अपना पुरस्कार ग्रहण कीजिए। आपने प्रयास बहुत अच्छा किया था। नेक्स्ट, बहुत ही इजी स्लाइड है। बहिरात्मा, धर्मात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। कोई और? जिनसे मैं रोज पूछती हूँ, ऐसा नहीं कि वही हाथ मुझे उठे दिखाई दे। आप? हाँ। 3 प्रकार है आत्मा के, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। धर्मात्मा अलग है, अतिथि है धर्मात्मा। क्योंकि वो 3 आत्मा के प्रकार में नहीं आता है। कि आत्मा के 3 प्रकार है। आत्मा कहो, जीव कहो, 3 प्रकार है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा किसे कहते हैं? थोड़ा सा बाल बोध का नॉलेज होना जरूरी है। बहिरात्मा किसे कहते हैं? मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वह बहिरात्मा है, पहला गुण स्थान वर्ती। फिर अंतरात्मा किसे कहते हैं? कि जो
अंतरात्मा के भी 3 भेद है, वो हम डीप में नहीं जाएंगे। अंतरात्मा शरीर और आत्मा को भिन्न जानता है और वो अंतरात्मा जीव ही परमात्मा बन सकता है। अंतरात्मा जो जीव है वही परमात्मा बनता है। जो इसके 3 प्रकार है, उत्तम, मध्यम और जघन्य, उसमें चौथे गुण स्थानवर्ती, 5वें, 6वें और 7वें से 12वें। ऐसे इस अंतरात्मा का जो गुण स्थान है वो चौथे से लेकर 12वें तक है। और जो परमात्मा है वो 2 प्रकार के होते हैं, सकल और निकल, 13वें और 14वें, और उसके गुणस्थानातीत। इस प्रकार इसमें ये डिफरेंस है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया था आप अपना पुरस्कार ग्रहण कीजिए। नेक्स्ट है, बहुत इजी है, पुरुष वर्ग से, और अगर बच्चे देना चाहे तो बहुत इजी है। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, यथाख्यात और संज्वलन। कोई बच्चा अगर बताना चाहे, और पुरुष वर्ग का ये टर्न है। पुरुष वर्ग में से कोई? हाँ, अकृत। हाँ, क्यों? ये तो बताना पड़ेगा कि यथाख्यात क्यों, और जो बताएगा, ये सभी को पता है यथाख्यात क्यों, और जो इसका उत्तर बताएगा उसी को पुरस्कार मिलेगा। बच्चों में से कोई? हाँ दीदी। यथाख्यात क्या होता है? बिल्कुल सही उत्तर है, आप अपना पुरस्कार ग्रहण कीजिए। कि यथाख्यात चारित्र होता है, और ये 3 जो है ये कषाय के भेद है, जिसे हम बोलते हैं ना अनंतानुबंधी चौकड़ी, अप्रत्याख्यान चौकड़ी, संज्वलन चौकड़ी, प्रत्याख्यान चौकड़ी, जो कि चौथे, 5वें और इसमें उनकी कषाय घटती है। वो ये अनंतानुबंधी कषाय है जो अनंत संसार का बंध कराती है। अभी नेक्स्ट स्लाइड। दौलत राम जी, बनारसी दास जी, आशाधर जी और जयसेन जी। बहुत इजी है, अगर आप सोचोगे तो आंसर मिल जाएगा। हाँ बेटा आप बोलो। आशाधर जी, क्योंकि बाकी तीनों ने ग्रंथ लिखे हैं और आशाधर जी ने ग्रंथ नहीं लिखा है। नहीं, आपका उत्तर गलत है। कोई और? इधर, यहाँ से कोई? हाँ आंटी। बिल्कुल सही उत्तर है कि जो जयसेन जी है वो आचार्य है, और दौलत राम जी, हम बोलते हैं पंडित दौलत राम जी, पंडित बनारसी दास जी, पंडित आशाधर जी, बट जो जयसेन जी है वो आचार्य है, तो इसलिए यहाँ पर जयसेन जी अतिथि है। आप अपना पुरस्कार ग्रहण कीजिए। नेक्स्ट, बहुत इजी है और इसका मुझे प्रॉपर उत्तर चाहिएगा, तभी मैं गिफ्ट दूंगी, अदरवाइज नहीं। और 5 मिनट में मैं अपना प्रोग्राम भी समाप्त करूंगी। मुझे पता है आप लोगों को लेट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। इसका उत्तर कौन देना चाहेगा पुरुष वर्ग से? यहाँ पर है अरनाथ, मल्लीनाथ, कुंतुनाथ और शांतिनाथ। डबल चांस मिलेगा, पहले सिंगल चांस हो जाए। कोई और? आंटी आप। सभी तीर्थंकर है, पर मल्लीनाथ जी भगवान स्त्री पर्याय से गए। ये बहुत बड़ी भूल है जो समाज में है, इसीलिए हम यहाँ पर ये इतने छोटे छोटे, जो कि बेसिक नॉलेज आपका इम्प्रूव हो, इसलिए ऐसे यहाँ पर गेम कराए जाते हैं जो कि आपका ज्ञान बढ़ाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे तो आप कुछ लेकर ही जाएंगे।
कुछ खोकर नहीं जाएंगे। इसका उत्तर और कोई देना चाहेगा? बालकनी में से कोई देना चाहेगा? हाँ भाभी, आगे आकर देना पड़ेगा। इधर इधर। अरहनाथ भगवान, कुंतुनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान 3 पद के धारी है। कामदेव तीर्थंकर और अरिहंत भगवान और चक्रवर्ती और मल्लिनाथ भगवान नहीं है। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि जो जो नए लोग आते हैं इनका उत्साहवर्धन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज कोई यहाँ पर मंदिर में आपको नहीं दिखेगा, है ना। तो मंदिर को हमें खाली नहीं करना है, भरना है। तो उसके लिए स्वाध्याय ज़रूरी है। आप अपना पुरस्कार यहाँ से ग्रहण कीजिए। जो 3 तीर्थंकर थे, कौन कौन से? शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरहनाथ, ये 3 पद के धारी थे, तीर्थंकर, कामदेव और चक्रवर्ती। पर जो मल्लिनाथ तीर्थंकर थे वो 3 पद के धारी नहीं थे। और ये तीनों कहाँ से, कहाँ इनका जन्म हुआ है? अरे जोर से, हस्तिनापुर जी। हम बोलते हैं ना शांति, कुंतु, अरहनाथ, कहाँ से? हस्तिनापुर जी। अब नेक्स्ट स्लाइड है देशना, वाचना, प्रचना और अनुप्रेक्षा। देशना, वाचना, प्रक्षना और अनुप्रेक्षा। बच्चों को मैं चांस दूंगी अगर बच्चे बोलना चाहे तो। ठीक है, पुरुष वर्ग में है, लीजिए आप। अनुप्रेक्षा, क्योंकि अनुप्रेक्षा 12 भावना है। और देशना, वाचना, पूछना मतलब देशना। देशना मतलब कि सुनना, वाचना मतलब बोलना, और पूछना मतलब उनसे कुछ पूछना। कोई और? हाँ आंटी। ये उत्तर बिल्कुल सही है कि जो देशना है वो देशना लब्धि भी होती है, देशना भगवान की वाणी को भी कहते हैं। और बाकी के ये जो 3 है, वाचना, प्रक्षना और अनुप्रेक्षा, ये स्वाध्याय के भेद है कि जब आप स्वाध्याय करो तो स्वाध्याय का वाचन होना चाहिए, उसका चिंतन मनन होना चाहिए, और उसी में से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछना भी चाहिए। तो ये स्वाध्याय के भेद है, और जो देशना है वो लब्धि है। आप अपना पुरस्कार ग्रहण कीजिए, बहुत सही उत्तर दिया है। नेक्स्ट, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय। बहुत इजी है। कोई नया हाथ ऊंचा नहीं दिख रहा है मुझे, सब पुराने ही हाथ है। कोई नया? हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। आप अपना पुरस्कार ले लीजिए कि 4 घातिया और 4 अघातिया कर्म होते हैं। अकृत उधर से गिफ्ट दे दो। 4 घातिया और 4 अघातिया कर्म होते हैं। तो 4 घातिया कर्मों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय है, और जो वेदनीय है वो अघातिया कर्म है। नेक्स्ट, और ये लास्ट स्लाइड है, पुष्पमाला, चवर, दिव्य ध्वनि और भामंडल। जो भी उत्तर देना चाहता है वो अपना हाथ ऊंचा करे। पुष्पमाला, चवर, दिव्य ध्वनि और भामंडल। हाँ पावनी। जयमाला, चवर और भामंडल अष्ट प्रातिहार है, और दिव्य ध्वनि अष्ट प्रातिहार नहीं है। गलत है उत्तर। कोई और? हाँ, क्यों? बिल्कुल सही उत्तर है कि जो पुष्पमाला है वो किस में आती है?
16 सपने, माता के 16 सपने में आती है, और चवर, दिव्य ध्वनि और भामंडल किसके हैं? अष्ट प्रातिहार्य के भेद है। यहाँ पर मैं अभी हमारे पंडित जी से निवेदन करना चाहूँगी कि वो कुछ कहे। ये वास्तव में बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ज्ञानवर्धक प्रोग्राम है, और जो है आप सभी ने इसका उत्तर दिया, बहुत अच्छा किया, और ये ज्ञानवर्धक प्रोग्राम था, इसीलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहूँगा कि बाकी के जो लोग चले जाते हैं अच्छी बात नहीं है, बच्चों का तैयारी करती हैं ये लोग, तो उत्साहवर्धक करते रहना चाहिए। इस प्रकार से क्या 10-15 मिनट में क्या फ़र्क पड़ता है घर जाके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद आप सभी को बहुत